हाँ, तो फिर अफरोज क्या सोचा है आपने? शादी की तारीख क्या मुकर्रर की जाए? हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय हो जाए ताकि तैयारियां शुरू की जाए। हमारे पोते और पोती की शादी की तकरीब इसको अजीम शान होना चाहिए। सो वो किसी वेडिंग प्लानर से राब्ता कर लीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जी अब्बा जी। दादा जान, ये शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती क्या? अब एक्चुअली मुझे रिफ्रेशर कोर्स के लिए टर्की जाना है। मुझे अभी अभी कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हुई है तो मुझे पता चला। बस मुझे शादी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन सीरत, तुमने मुझे तो नहीं पहले बताया कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है। मामा, मुझे खुद अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हुई है। और ये कोर्स तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, शुजा के साथ चले जाना। क्यों अब्बा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सीरत, ये बताइए कि बस इतनी सी बात है या इस बात के पस मंजर में कुछ और है? दादा जान, बस यही बात है। नहीं दादाजान, बात ये नहीं। आपको असल बात मैं बताता हूँ। क्या बात है, क्या मसला है, हमें बताइए ताकि हम भी सोचें कि हम इस मसले के सिलसिले में क्या कर सकते हैं। कि तुम दोनों क्या आंखों आंखों में बातें कर रही हो? क्या छुपा रहे हो? मामा, मामा, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली अभी मुझे अपने कोर्स पर फोकस करना है और आपको तो पता है कितनी मुश्किल से मुझे ये चांस मिला है। और ये तो मेरे साथ टर्की जाना चाहता है। इसी का आइडिया था ना ये। शुजा और इसकी बनती नहीं है आपस में, बस यही मसला है। अंदाजा लगाइए अफरोज, ये हैं हमारे बच्चे, जाने कब बड़े होंगे। अरे वही सीरत, आपको किसी फ्रेशर कोर्स की क्या जरूरत है? यू हैव योर ओन कंपनी, योर ओन बिजनेस। आप देखिए आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है, ज्वाइन कीजिए, अपने आइडियाज पर काम करें, हम फाइनेंस करेंगे, हमारा भी काम हो जाएगा इस बहाने। क्यों अफरोज? अब्बा जी, मुझे तो इस घर में हल्ला गुल्ला चाहिए। ये कोर्स वोर्स बाद में होते रहेंगे। दादा जान प्लीज, मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ और कुछ ही महीनों की तो बात है। मैं अपने काम में हर तरह की एक्सपर्टीज चाहती हूँ। दादाजान, सीरत ठीक कह रही है। चंद महीनों की बात है, आप प्लीज इसकी बात मान जाए। और आप दोनों परेशान ना हो ना, मैं साथ जा तो रहा हूँ उसके। भाई अब ये तो अफरोज का फैसला है, देखिए क्या कहती हैं आप, इनसे पूछिए, हमें कोई एतराज नहीं। चले अब्बा जान, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खाइए। सीरत, तुम ये जो कुछ कर रही हो गलत कर रही हो, अपने साथ भी और शुजा के साथ। ये बात इतनी छोटी नहीं है और ना ही ज्यादा दिन तक दब सकती है। सोचो अगर दादाजान को पता चलेगा कि तुम ये सारी बातें जानती थी और चुप, तो वो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। और तुम जानती हो किस हद तक जा सकती है। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि दादा जान शुजा के साथ किस हद तक जा सकते हैं। और तुम ही कहते हो ना मुझे कि गो विद द फ्लो, तो इसे भी फ्लो के साथ जाने दो। देखो हादी, मैं खुद से कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस जानना चाहती हूँ कि इस दफा दादा जान का क्या रिएक्शन होगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस घर के कानून उसूल क्या सिर्फ घर की बेटियों के लिए, या बेटे भी किसी कानून की जद में आ सकते हैं। हालात जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। डरना मत।
और किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने की हरगिज जरूरत नहीं। डोंट वरी हादी, मैं सफीना पप्पू की जगह नहीं लूंगी कभी। और मैं भी यही चाहता पता नहीं मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, या मैं वॉक के लिए जा रही हूँ नीचे। हूं। चलो मैं साथ चल। हाँ जी। हेलो। शुजा बात कर रहा हूँ। सीरत से कहें कि मेरा फोन पिक करे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। साहब जी, सीरत बीबी तो बाहर वॉक कर रही हैं, आप उनके मोबाइल पे कॉल कर लें। ये बात मुझे भी पता है, इसीलिए आपको कॉल की है। उसका फोन ऑफ है। आप ये बताइए, मेरी बात आप उससे करवा सकती हैं या नहीं? इस वक्त किसकी कॉल है? अब वो शुजा साहब की कॉल है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, शायद आपका मोबाइल बंद है इसलिए। ला मुझे दो, आप जाए। आप जानते हैं ना कि हमारा ये फोन मुलाजमीन के इस्तेमाल में होता है ज्यादातर। आप क्या चाहते हैं? आपकी और मेरी बातें पूरा घर सुन ले? सीरत प्लीज तुम अपना फोन तो ऑन करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमने तो मुझे ट्रॉमा में डाल दिया है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे बात करने में? और सीरत, मैंने किसी का कत्ल थोड़ी कर दिया है जो तुमने कंपनसेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए मेरे लिए। किस किस बात को कॉम्पनसेट करेंगे आप शुजा? हाँ, आप मुझसे मिलने आते रहे, हम हमारी शादी की प्लानिंग करते रहे, वो सब कुछ झूठ था। आपने मुझे इमोशनली फूल बनाया, फिर मैंने आपकी सारी बातें सच मानी। वो तो ये बात खामखा सामने आ गई तो मुझे आपकी असलियत पता चल गई, वरना मुझे तो कभी सच पता ही नहीं चलता। पता नहीं और कितनी ऐसी बातें जो आपने मुझसे छुपा रखी हैं। तो मैं आगे आने वाले फ्यूचर पे कैसे यकीन रख सकती हूँ? शुजा, हमारा रिश्ता कुछ डिजर्व करे नहीं करे, लेकिन एक ट्रस्ट डिजर्व करता था। अब आप कैसे कॉम्पनसेशन करेंगे जो जुर्म आपने मेरे साथ किया है?